क्या आप अपनी या अपने की शादी के लिए अखबारों में छपे मैरिज विज्ञापन पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ, तो रुक जाइए, क्योंकि झांसी के इस कॉलोनी में शगुन के नाम पर शादी नहीं बल्कि आपकी जेब काटने का खौफनाक खेल चल रहा था। एक आलीशान घर, 17 युवतियां और सैकड़ों मोबाइल फोन। आखिर इस शगुन मैरिज के पीछे का सच क्या है और कैसे ये गिरोह 40 से 50 साल के मर्दों को अपना शिकार बना रहा था? आज इस फर्जीवाड़े की परत दर परत खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। झांसी के सरयू विहार कॉलोनी, यहाँ एक किराए के मकान की ऊपरी मंजिल पर पिछले 1 साल से शगुन मैरिज का बोर्ड लगाकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। पुलिस को खबर मिली थी कि यहाँ कुछ संदिग्ध हो रहा है। जब साइबर टीम के साथ पुलिस ने अचानक छापा मारा तो अंदर का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। अलग अलग कैबिन में बैठी 17 युवतियां दर्जनों मोबाइल फोन पर पुरुषों से मीठी मीठी बातें कर रही थीं। इस फर्जी कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड सतीश और नीतू प्रजापति थे। इनका निशाना होते थे वो उम्रदराज पुरुष जो अखबारों में शादी का विज्ञापन देते थे। ये गिरोह उन्हें फोन करता, लड़कियों की खूबसूरत फोटो भेजता और फिर शुरू होता रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली का खेल। किसी से 500 तो किसी से 25,000 रुपए। शगुन के नाम पर यह रकम सीधे उनके UPI QR कोड पर ट्रांसफर कराई जाती थी। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ काम करने वाली युवतियों को बंधक बनाकर साइबर स्लेवरी कराया जा रहा था। इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कैसे हुआ और अब तक की जांच में क्या बड़े खुलासे हुए हैं, सुनिए झांसी की अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नुमान की ये बाइट। को थाना सिपरी बाजार को एक सूचना मिली कि सरयू विहार कॉलोनी थाना सिपरी बाजार क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे एक साइबर सेल या एक साइबर सेंटर चल रहा था, जिसपे पुलिस ने संयुक्त टीम ने साइबर थाने की और सिपरी बाजार थाने की संयुक्त टीम ने वहां पे छापेमारी की। तो वहां हमें करीब 17 से 20 महिलाएं मिली जो ये कॉल सेंटर चला रही थी। ये कॉल सेंटर शगुन मैट्रिमोनी के नाम से चल रहा था। इसमें जब हमने पूरा छानबीन की तो ये तथ्य सामने आए कि ये जो महिलाएं हैं ये 18 से 20 वर्ष की थी और इनके पास एक पूरी लिस्ट थी, एक पूरा डेटाबेस था जिसमें पुरुष जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनको ये महिलाएं कॉल करती थी और इनको शादी का झांसा देती थी। ये इनको फोटोज देती थी महिलाओं की और बायोडेटा देती थी और इनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती थी। तो जब ये पुरुष इस झांसे में आ जाते थे कि इनकी शादी होगी, उसके बाद ये इनसे अभद्रता करती थी वीडियो कॉल और फोन कॉल के थ्रू, और ये चीटिंग करके वही महिला बन के बात करती थी। तो इस तरह से इन्होंने करीब 610 पुरुषों से 1000 से लेके 25,000, 30,000, 1 लाख तक की धनराशि इन्होंने इस तरह से प्राप्त की है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें करीब 17 जो महिलाएं हैं 18 से 20 वर्ष की, ये सारी बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आती हैं और ये एक तरह से साइबर स्लेवरी की पीड़ित हैं। ये जितनी भी हमने इनको 16 महिलाओं को रेस्क्यू कराया है और इनकी काउंसलिंग करा के इनके पेरेंट्स को हमने सुपुर्द किया है। ये महिलाएं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आती थी, ये मजबूर थी इस काम को करने के लिए। इसके जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें हिना कौसर, जिसको आज हमने अरेस्ट किया है और न्यायालय के सामने पेश किया है, ये इस पूरे कॉल सेंटर की प्रबंधक थी। ये यहाँ पे सबसे पुरानी एक तरह से वर्कर है और यही सारे रजिस्टर का लेखा जोखा करती थी। इसी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट भी था जहाँ पे ये कॉल सेंटर चल रहा था। और इसके जो अन्य आरोपी हैं सतीश छिपा और नीतू प्रजापति, ये दोनों शिवाजी नगर के रहने वाले हैं और ये फरार हैं। पुलिस टीमें गठित की जा चुकी हैं, इनकी छानबीन हम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने 9 बैंक अकाउंट्स फ्रीज करा लिए हैं और इन अकाउंट्स में करीब 50,000 की हमने धनराशि भी फ्रीज करा ली है। जो रजिस्टर्स हमें मिले हैं उसमें यह पता चलता है कि करीब 30 से 40 लाख का फ्रॉड इन्होंने 1 साल में 600 के ऊपर पुरुषों के साथ किया है। जो बरामदगी है वो करीब 30 कीपैड वाले मोबाइल फोन है, 5 स्मार्टफोन्स हैं और करीब 29 से 30 रजिस्टर्स हैं, जिसमें हर महिला अपना एक अकाउंट मेंटेन करती थी। और इसमें हमें 7 कंप्यूटर सिस्टम्स भी मिले हैं और एक एसर का टैबलेट मिला है।